अब देखो पहले के समय में बाबूजी ये व्यवस्था होती थी कि बांस वगैरह रखा जाता था, केले के पत्तों का मंडप बनता था। एक कथा का स्मरण आ रहा है। एक व्यास जी थे, वो कथा करने के लिए एक ग्राम में गए। वो कथा में पहले शोभा यात्रा जैसे हम लोग करके आए हैं आज, उन्होंने शोभा यात्रा करी और आकर जैसे विराजमान हुए तो इस व्यासपीठ के नीचे, उनकी व्यासपीठ के नीचे एक कुत्ता आकर बैठ गया। अब गांव वाले उसको भगाने का प्रयास करा बड़ा, पर महाराज कौन सा दिव्य जन्म का महात्मा था, वो भागे ही नहीं। बहुत प्रयास करा, डंडों से मारा, अंततः व्यास जी ने कह दिया, अरे क्यों मारते हो भाई, कथा ही तो सुनेगा। अब वो नीचे बैठा रहता महाराज। ऐसी घटना हुई कि कथा होती और सब लोग उठ के चले जाते, वो कहीं नहीं उठता, वहीं पर विराजित रहता। उसको ना खाने की सुध रही, ना पीने की सुध रही। कभी कभार इधर उधर चला जाता घूम घाम के, तो सब कथा रोक देते। ऐसी स्थिति हो गई थी कि जब वो आएगा तब कथा शुरू होगी। ऐसे करते करते 7 दिन में कथा पूर्ण हुई। तो पहले के समय में 2 शोभा यात्रा निकलती थी, एक कथा के पहले और एक कथा के बाद में। तो दूसरी जब शोभा यात्रा निकली, व्यास जी अब अपने घर को ही जा रहे थे, तभी उस कुत्ते का स्मरण आया महाराज। वो कहाँ गया, देखा कि 7वें दिन तो उसको किसी ने देखा ही नहीं। सब लोग उसको ढूंढने लगे, कहाँ गया कहाँ गया। एक मूक प्राणी से भी व्यक्ति को प्रेम हो जाता है 7 दिनों में। और जैसे व्यासपीठ के उठाकर देखा तो उस कुत्ते के प्राणों का अंत हो चुका था। साक्षात श्री हरि ने उसको अंगीकार कर लिया महाराज। एक सिद्ध संत आए, बोले ये कुत्ता कोई और नहीं, पूर्व जन्म में एक बड़ा सिद्ध संत था, एक बड़ा अपराध बन गया इससे, इसीलिए इस योनि में भटकना पड़ा। परंतु भागवत का ऐसा संग हुआ, ऐसा संग हुआ, इसको पूर्व जन्म की स्मृति आ गई कि मैं कैसे सन्यास के पद पर चलने वाला था। तब उसने जल और अन्न का त्याग कर कर 7 दिन तक भागवत सुनी महाराज। ये भागवत की कथा से तो ये श्वान जैसे भी तर जाते हैं, ये कुत्ते भी तर जाते हैं। तो भागवत की कथा तो इतनी अविरल है, हम जैसे मनुष्य क्यों ना तरेंगे। धुंधकारी जब बिना शरीर के भागवत जी की कथा से तर गया, तो हम क्यों नहीं तरेंगे। सूरदास जब बिना आंखों के ठाकुर जी को देख लेते हैं, तो हम आंखों से ठाकुर जी को क्यों नहीं देख पाएंगे। बस एक बार ठाकुर जी के प्रति वो श्रद्धा तो हो, एक बार उस श्रद्धा का उदय हो गया, वो श्रद्धा में दृढ़ता आ गई, साक्षात वृंदावन बिहारी आप पे कृपा करेंगे। यदि आप अध्यात्म से जुड़ी हुई है वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी के अभी महाराज श्री के चैनल को सब्सक्राइब करिए।